एक समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ C पर समकोण है, यदि tan A बराबर √3 है तो sin A cos B cot A प्लस B का मान कितना होगा। इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर 3 एंगल हमें दिए गए हैं। यहाँ पर एंगल A है, यहाँ पर एंगल B है और यहाँ पर एंगल A प्लस B है। तो तीनों एंगल पर हमें ये मान निकालना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हमें इसमें 2 समकोण त्रिभुज बनाने होंगे। पहला समकोण त्रिभुज ये है A, B और C। C नाम हमने इसको इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों रेखाएं लंबवत है और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, समकोण यानी 90 डिग्री होगा। सवाल में दिया कि C पर समकोण होना चाहिए, C पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक दूसरा डायग्राम भी बनाते हैं। A, B और C, इसमें भी क्या है, C पर ही समकोण होना चाहिए, तो C पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होना चाहिए। पहले हमें क्या दिया है, एंगल A दिया है, तो हम इस एंगल को लेंगे। और एंगल हमें B भी दिया है, तो हम इसको भी लेंगे। पहला वाला जो हमने त्रिभुज बनाया है उसको एंगल A पर है और दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसको एंगल B पर। अब क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जो AB भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली वो कर्ण होगी, तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। लेकिन अगर आपको 90 डिग्री के अलावा दूसरा कोण दिया गया हो तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ये वाला कोण हमें दिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। और तीसरी भुजा जो रह चुकी है AC वो आधार होगी। इसमें ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये जो तीसरी भुजा जो रह चुकी है वो आधार होगी। हमें किसका मान दिया है, हमें मान दिया tan A का √3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये जो पहला मान है ना लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये मान होता है साइन थीटा का। और दूसरा जो मान है ना आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये कोस थीटा का मान होता है। और तीसरा जो मान है ना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये किसका मान होता है, टेन थीटा का मान होता है। और हमें क्या दिया है, टेन का ही तो मान दिया है। यहाँ पर कोण A है तो हम एंगल यहाँ पर थीटा की जगह A ले सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में थीटा लेते हैं। यहाँ पर एंगल A है तो आप A भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा यानी टेन A का मान कितना है, √3/1 है। अगर इन दोनों की तुलना करें तो देखो लंब का मान तो √3 है और आधार का मान 1 है। लंब का मान √3 है, आधार का मान 1 है। लंब का मान यहाँ से √3 आ गया, आधार का मान 1 आ गया। तो हम कर्ण का मान भी निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान तो हमें निकालना है। लंब का वर्ग, लंब का मान √3 है, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। आधार का मान 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। तो कर्ण का मान कितना आएगा, ये वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो कर्ण का मान 2 आएगा। तो यहाँ से हम साइन थीटा यानी साइन A का मान निकाल सकते हैं। कितना होगा, लंब बटे कर्ण, लंब का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है तो √3/2 हो जाएगा। अगर हम इस समकोण त्रिभुज में देखें एंगल B पर, ये जो लाइन है BC यहाँ पर लंब है लेकिन यहाँ पर BC के आधार है, तो ये जो लंब का मान √3 है वो इसके आधार का मान √3 हो जाएगा। और ये जो लाइन है, ये जो भुजा है AC, इस त्रिभुज में एंगल A पर आधार का मान है लेकिन एंगल B पर ये लंब का मान है, तो ये आधार का मान जो 1 है वो लंब का मान 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं एंगल B पर कोस B का मान निकाल सकते हैं। कोस B क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान कितना है, √3, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान दोनों में सेम रहेगा। इसका मान 2 है तो इसका मान भी 2 होगा, तो √3/2 कोस B का मान आएगा। हमारे पास साइन A का मान भी आ गया, कोस B का मान भी आ गया। हमें कोट A प्लस B का मान निकालना है। कोट A प्लस B का मान, A प्लस B का मतलब क्या है, देखो कोण C का मान तो 90 डिग्री है। A और B को जोड़ें तो इसके एंगल का मान कितना होगा, A और B को जोड़ें तो कितना होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम तीनों को जोड़ें तो 180 होगा, लेकिन C कोण तो हमें दिया गया है, ये तो 90 दिया गया है, तो फिर इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 में 90 घटा देंगे तो इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कोट A प्लस B का मान क्या होगा, 90 डिग्री। तो कोट ये 90 डिग्री हो जाएगा। और कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है,
कोट क्या होता है, कोट 90 होता है कोस 90 बटा साइन 90। अब कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो किसी भी 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो कोट 90 का मान 0 होगा। हमें किसका मान निकालना था, साइन ए कोस बी कोट ए प्लस बी। साइन ए का मान अभी हमने निकाला √3/2, √3/2। कोस बी का मान हमने निकाला √3/2, ये भी √3/2 हो जाएगा। और कोट ए प्लस बी का मान 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0 आएगा और ऑप्शन सी सही होगा।